नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नए सेशन के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं, सिंपल इंटरेस्ट के सवालों के साथ, जो कि आज का लास्ट सेशन होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट पर आज हम लोग आखिरी चर्चा करने वाले हैं। 3 से 4 दिन और 4 से 5 दिन के सेशन में हमने काफ़ी कुछ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जाना। उनके कई सवालों पर हमने चर्चा करी। आज का सेशन आखिरी सेशन है सिंपल इंटरेस्ट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। सिंपल इंटरेस्ट के सवालों पर चर्चा करते हुए लेते हैं आज का अपना पहला सवाल। आज का हमारा पहला सवाल है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष एवं 6 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा प्राप्त ब्याज 1120 रुपये है तो वह धनराशि थी। मतलब हमें पी की जो वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। ठीक है। और अगर आप पूरे इस क्वेश्चन में, पूरे सवाल में देखें तो पूरा 9 वर्ष पर बात किया जा रहा है कि 9 वर्ष है। ठीक है। 9 वर्ष का ब्याज हमें दिया जा रहा है 1120 रुपये। ठीक है। लेकिन इन 9 वर्षों में कुछ कंडीशंस भी दी गई हैं कि कैसे कैसे ब्याज की गणना कैसे कैसे करनी है, किन किन जो कि डिफरेंस हमें ब्याज की दरें दी गई हैं। तो 2 वर्ष में, प्रथम 2 वर्ष के लिए, मतलब अगर हम पहला वर्ष और दूसरा वर्ष लें, ठीक है, तो उन पर हमें 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज मिलने वाला है। ठीक है। और अगले 4 वर्ष के लिए जाएं, है ना, तो फिर वहाँ पे हम लोग 6% दर मिलने वाला है, 6% की ब्याज दर से ब्याज मिलने वाला है। ठीक है। और उसके बाद मतलब 6 वर्ष के बाद हमें 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलने वाला है। मतलब 4 और 2, 6 वर्ष यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 9 में से 6 घटाएंगे तो 9 में से जब हम 6 घटाते हैं तो हमें 3 वर्ष प्राप्त होता है। मतलब 3 वर्ष के लिए 4, 2, 6 और 3, 9, यहाँ पे हमें हमारा जो 9 वर्ष है वो कंप्लीट हो चुका है। तो 2 वर्ष के लिए 4 वर्ष, 4 वर्षों के लिए 6 वर्ष, और अगले चूँकि 3 वर्ष बचा हुआ है तो अगले 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगने वाला है। ठीक है। और इन सब का जो कुल ब्याज है वो 1120 रुपये प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो हम धनराशि ज्ञात करनी है तो हम वैसा ही फॉर्म में लिखते हैं। पी को पी के ही रूप में हम लिखते हैं कि हमारा मूलधन हमने पी माना। ठीक है। और टी और आर हमें डिफरेंट टाइप में दिए गए हैं। तो हम इन सब में अलग अलग पीआरटी और एसआई का फार्मूला, यानी सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला अगर हम लगाते हैं, पीआरटी/100 और पीआरटी/100। ठीक है। तो तीनों को जो हमने जोड़ा, तीनों ब्याज को जोड़ा, तो वो 1120 रुपये के रूप में हमें प्राप्त हुआ। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ हम रखते हैं। पहले बात करते हैं कि प्रथम 2 वर्ष के लिए, मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो 2 वर्ष है। 4% प्रतिवर्ष, है ना, ब्याज 4% की दर से लग रहा है। और चूँकि पी हमें निकालना है तो पी हम ज्यों करते हुए लिखते हैं /100। ठीक है। इसी तरह से पी, और आगे बढ़ते हैं 4 वर्ष के लिए, तो पी जो टी का मान है वो 4 वर्ष हो जाएगा। 6% है तो हमने यहाँ पे 6 लिखा। ठीक है। /100 प्लस पी फाइंड आउट करना है। और आगे चूँकि आप कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद 8%, और हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है वो 6 घटाने के बाद 3 वर्ष का टाइम बचा है, तो हम यहाँ पे जो समय है वो 3 रखेंगे, 3 वर्ष। आर की वैल्यू 8% है ना। और अब हम इसे करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है। तो हम यहाँ से पी अगर कॉमन ले लें और 100 को p/100 कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 4 दूनी 8 प्लस 6 चौके 24 प्लस 8 त्रिक 24, ये बचने वाला है, और 1120 रुपये। ठीक है। पी को छोड़ करके बाकी चीज़ों को हम, बाकी जो न्यूमेरिक फॉर्म में चीज़ें हैं उनको एक साइड ले आते हैं। तो 1120 गुणे 100 ये वाला, और बटे 24 और 24 48, 48 और 8 56, ये हर में चलाएगा। ठीक है। 8 से काटते हैं इसको, 8 7 56, 8 एकम 8, 3 8 चौके 32। ठीक है। फिर हम 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 20, यानी कि 2000 रुपये। तो मूलधन हमें वो मूलधन
₹2000 है, जिस पर ये कंडीशंस लागू करने पर हमें जो ब्याज के रूप में टोटल ब्याज है वो 1120 प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ₹2000 हो जाएगा। चलिए लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष में, मतलब कि हमें टी की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। और कोई धनराशि या कोई धनराशि या किसी धनराशि, है ना। अगर ऐसी शब्दावली आपको मिले तो आप समझ जाइए कि आगे कुछ उनकी शर्तें दी जा रही हैं या आगे कुछ उनकी कंडीशंस दी जा रही हैं, तो उन पर हम गौर करें। तो धनराशि है तो हमने पी मान लिया, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो आर की वैल्यू में दी जा रही है 10%। ठीक है, अपने के 3 गुनी हो जाएगी, मतलब जो उसका मूलधन और ब्याज का जो योग होगा या यूँ कहें कि जो मिश्रधन होगा वो हो जाएगा पी के 3 गुने के बराबर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अगर हम यहाँ से अगर निकालना चाहें, ब्याज गणना करना चाहें, तो ये तो हमारा मूलधन हुआ पी। ठीक है, और ये मिश्रधन हुआ। तो जब भी हम मूलधन से मिश्रधन से मूलधन को घटाते हैं तो वो हमें ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, ये सब आपको पता है। तो ए की वैल्यू है 3p माइनस पी बराबर SI। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2p के बराबर है। और अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें SI सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100, तो SI का मान हमें 2p ज्ञात है और PR की वैल्यू 10% और T की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बटे 100। अब आप देख सकते हैं कि P से P को हम सिंपली काट सकते हैं, है ना। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 10 बराबर T। तो T बराबर 20 वर्ष यहाँ पे आपका जो समयावधि है वो आ जाएगा, है ना। तो 20 वर्ष में कोई धनराशि 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो 20 वर्ष हो जाएगा। चलिए लेते हैं आज का अगला सवाल कुछ इसी तरह का। अगला सवाल हमारा है, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन, है ना। कोई धन या किसी धन, मैंने आपको बताया कि कोई आगे कंडीशन दी गई है उस पर ध्यान दें। तो कोई धन का मतलब मूलधन हमने पी मान लिया पहले सांकेतिक रूप में। ठीक है, 16 वर्षों में, तो हमने टी की वैल्यू रखी 16 वर्ष, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन पर बात हो रही है। मिश्रधन जो कि ए होता है 2 गुना हो जाएगा, मतलब मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। और यहाँ से हम ब्याज की गणना करें तो SI बराबर A माइनस पी होता है और A की वैल्यू है 2p और P माइनस पी, तो हो जाएगा SI बराबर P। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएं, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। ठीक है, SI की वैल्यू हमें ज्ञात है P और P मूलधन P हमने माना है। R की वैल्यू हमें ज्ञात है, R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो R को हम सिंपली वैसा ही लिखते हैं और T की वैल्यू 16 वर्ष बटे 100। P से P को हम सिंपल काट देते हैं और ये हो जाएगा R बराबर 100 बटे 16। ठीक है, 4 से इसको काटते हैं, 4 चौके 16 और 25 चौको 100, तो हो जाएगा R बराबर 25 बटे 4, या इसी को हम कह सकते हैं 4 छंगे 24, 6 सही 1 बटे 4%। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं 6.25%, है ना। तो ऑप्शन में कभी ये दिया होता है तो कभी ये दिया होता है, जैसा भी ऑप्शन है आप उस हिसाब से अपना जो आंसर है उसको चेंज करें और आंसर से मिलाएं। तो ये हमारा आंसर है, इससे मैच कर रहा है। तो हमने अगर आपको भिन्न के रूप में दिया जा रहा है तो आप भिन्न के रूप में उसे बनाएं, दशमलव में दिया जा रहा है तो उसे दशमलव में कन्वर्ट करके उसे दशमलव के फॉर्म में बनाएं। ठीक है, तो चलिए लेते हैं आपका अपना अगला सवाल हमारा है अगला, साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन का मतलब P। ठीक है, मूलधन हमने माना P 15 वर्षों में, तो T हमें दिया गया 15 वर्ष, 4 गुना हो जाएगा, मतलब A की वैल्यू दी जा रही है कि वो 4p के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम SI की गणना करें तो 4p माइनस पी बराबर 3p, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएं, उसी में हम सारे मान को रखें PRT/100। ठीक है, तो SI की वैल्यू हमें दी गई 3p। ठीक है, तो 3p बराबर P इंटू R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और T की वैल्यू हमें दी गई 15 वर्ष बटे 100। तो P से P को हम सिंपल काट सकते हैं, है ना। और 3 से काटते हैं 15 को, 3 बचे 15, 5 से काटते हैं 100 को, 20 पंचे 100। तो यहाँ से हम R की वैल्यू 20% हमने प्राप्त करी और यही हमारा आंसर होने वाला है
यही हमारी दर होने वाली है ना। हाँ, ब्याज की दर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी। मतलब आपको 2 कंडीशंस दी जा रही, एक कंडीशंस आपको दी जा रही कंडीशन और दूसरी आपको बनानी है, ड्रा करनी है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कोई धनराशि। तो धनराशि हमने पी मान ली। ठीक है, धनराशि कहें या मूलधन कहें या मुख्य राशि कहें। ठीक है, सरल ब्याज पर 20 सालों में 2 गुनी, टी की वैल्यू हमें दी जा रही है 20 वर्ष, 2 गुनी हो जाती है, यानी कि ए की वैल्यू, मिश्रधन की वैल्यू हमें दी जा रही है 2p। तो यहाँ से हम एस आई की वैल्यू निकालें, a माइनस पी, है ना। और ए की वैल्यू है 2p, 2p से हम 1p घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2p। ठीक है, और एस आई का फार्मूला रख के हम जो हमारा आर है जो कि अज्ञात है उसे निकालते हैं, ताकि वो अगले स्टेप में यहाँ पे हमें काम आए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ से हम एस आई की वैल्यू पी रखेंगे, बराबर पी इंटू आर इंटू टी का मान हमें दिया गया है 20 वर्ष बटे 100। 20 से काटते हैं 100 को, 20 पंचे 100, पी से पी को हम लोग काट देते हैं, और आर की वैल्यू इस तरह से हमने 5% प्राप्त करी। ठीक है, ये आंसर नहीं होने वाला है। आगे पढ़ते हैं, सवाल में क्या कहा जा रहा है, कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी। मतलब कि हमसे यहाँ पे टी के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा उसको 4 गुना, यानी कि ए को 4 गुना, जो धन है, फाइनल धन है, मिश्र धन है, वो 4 गुना हो जाए, कि कितना समय लगेगा कि वो 4 गुना हो जाए, है ना। तो ए को हमने 4p माना, और यहाँ से अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 4p माइनस पी बराबर 3p। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3p बराबर, मतलब मूलधन बराबर, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, है ना। तो ये 3p बराबर p इंटू आर की वैल्यू हमने ज्ञात की है 5%, और टी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। पी से पी सिंपल हमने काट दिया, 5 से काटते हैं 100 को, 20 पंचे 100, तो टी की वैल्यू हमने ज्ञात करें 20 गुणे 3 बराबर 60 वर्ष। तो 60 वर्ष का समय लगेगा उसे 4 गुना होने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे सेशंस साधारण ब्याज पर आधारित। कैसे लगा आपको ये पूरा सेशन, सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित ये सारा सेशन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। और आज का लास्ट सेशन था, इसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट का दी एंड होता है, और एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले दिन। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, मस्त रहें, और अपनी अपनी लाइफ को इंजॉय पूर्वक, मतलब इंजॉय करते रहें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।